अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ लिए होंगे। तो नाउ आई विल स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। Inventory management in hospital introduction. The control on purchase as well as on inventory goes parallel. यानी परचेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम देखें बेटा तो ये एक साथ चल रहे होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे जैसे परचेजिंग होती है मेडिसिन एंड अलाइड आइटम से, उसी के साथ साथ उस इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे होते हैं और इसी तरह वो यूटिलाइज भी हो रही थी। तो परचेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पैरेलल चलते हैं। फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद इन दी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अगर हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हम फार्मेसी मैनेजमेंट को देखें, फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। विदाउट एडिक्वेट फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटल्स कैन नॉट able to provide patients with the most appropriate medication when it is most needed. अगर एक प्रॉपर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल्स में नहीं हो या प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं बेटा जिन हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पर पेशेंट को एप्रोप्रिएट मेडिकेशन या सूटेबल मेडिकेशन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट होता है या मुश्किल हो जाता है जहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं या प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता। फार्मेसीज कैन कंट्रोल अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विद इन दी फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फार्मेसी जो है डिफरेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज जो बेटा होती हैं वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट फैक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, जिसके थ्रू वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हैं हॉस्पिटल में। Drug tracking and inventory management. Effective and transparent tracking system that allow pharmacies to accurately record inventory components such as medication expiration dates and physical quantities. अगर effective जो है वो इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होगा और वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, तो इसके थ्रू जो है इन्वेंट्री के बहुत से कंपोनेंट्स को इजीली रिकॉर्ड कर सकेंगे। यानी कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मेडिसिन बेटा और जो उसके अलाइड आइटम्स जो डिफरेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी जिन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए उनमें मेन चीज़ मेडिकेशन एक्सपायरेशन डेट्स होती हैं एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कितनी कितनी क्वांटिटी में डिफरेंट ड्रग्स एंड अलाइड आइटम्स परचेज हुए हैं और हर एक की एक्सपायरी डेट क्या है। तो इन चीज़ों को एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके पास हॉस्पिटल में इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम मौजूद है और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। In a national survey performed by Institute for Safe Medication Practices, एक नेशनल सर्वे जो किया गया है, किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस ने एक रिसर्च की है बेटा, जिसके अकॉर्डिंग 20% जो प्रैक्टिशनर्स ने उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो डिफरेंट एडवर्स पेशेंट आउटकम्स आते हैं हॉस्पिटल में वो क्यों आते हैं, उनका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई लेवल्स। यानी एक तो उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं होता, अपडेट नहीं होता, और इसके अलावा जो सेकंड रीज़न है एडवर्स पेशेंट आउटकम का, वो मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई लेवल्स। यानी जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हॉस्पिटल में, जो सप्लाई हो रही है डिफरेंट मेडिकेशंस की और अलाइड आइटम्स की, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इन दो रीज़न्स की वजह से जो है वो एडवर्स पेशेंट आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम्स which provide real-time inventory quantities can assist in maintaining the balance between stocking appropriate quantities to satisfy patient requirements and minimizing excess inventory।
यानी वो फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम बेटा जहाँ पर रियल टाइम इन्वेंट्री क्वांटिटीज़, यानी कि रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर यूज़ हो रहा हो, जहाँ पर वो मेंटेन करती है और एक बैलेंस रखती है जो मेडिसिन जो स्टॉक हो रही है उनकी क्वांटिटी में, इसके अलावा पेशेंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है, ऑन टाइम जो होता है वो मेडिकेशन की सप्लाई होती है, और इसके अलावा मिनिमाइज़ करते हैं एक्सेस इन्वेंट्री को, यानी एक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेस में इन्वेंट्री वहाँ पर मौजूद नहीं होती। आगे चलते हैं बेटा, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। अभी मैंने वहाँ पे कहा कि जिन हॉस्पिटल्स में रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम बेटा मौजूद होता है तो वो हेल्प करता है किसमें, एक तो मेंटेन करेगा, हेल्प करेगा मेंटेनिंग में स्टॉकिंग को, इसके अलावा पेशेंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा और मिनिमाइज करेगा एक्सेस इन्वेंट्री को। तो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट is the process of using barcode, scanners, inventory software and other tools to instantly record inventory transaction, orders, purchases, sales and transfers in a digital inventory system। यानी रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम अगर कहीं पे बेटा यूज़ हो रहा है या रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पर बार कोड या स्कैनर्स या इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बेटा यूज़ हो रहे होते हैं या डिफरेंट अदर टूल्स हो रहे थे, जिसके ज़रिए फौरी तौर पर जो है इन्वेंट्री ट्रांसैक्शन कितनी हुई, ट्रांसफ़र कितनी हुई, यानी कितने ऑर्डर आए, कितनी परचेज़ हुई, कितनी सेल की है, इसके अलावा जो है ट्रांसफ़र कितने हुए हैं डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम में। तो ये तमाम चीज़ें जो होते हैं इंस्टेंटली रिकॉर्ड हो जाती हैं, जहाँ पर उसे हम कहते हैं रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम या रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। The real-time tracking ability offered through these systems includes recommending items and quantities to be ordered based on par level set by the pharmacy in the system। यानी रियल टाइम ट्रैकिंग एबिलिटी किसके थ्रू होता है ऑफ़र? जहाँ पर जो ऑर्डर और क्वांटिटीज़ होती हैं वो पार लेवल के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी सिस्टम में हर मेडिकेशन का या जितनी भी वहाँ पर लाइट आइटम्स हैं उनका एक पार लेवल सेट कर दिया जाता है। वहाँ पर रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम एबिलिटी को ऑफ़र कर सकते हैं। इन प्रोवाइडिंग लिमिट्स ऑन एक्सेसिव ऑर्डर्स, जहाँ पर जिसकी वजह से अगर आप पार लेवल यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक लिमिट आ जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं दे सकते, या इलेक्ट्रॉनिकली प्लेसिंग ऑर्डर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स खुद प्लेस हो जाएंगे आफ्टर अ मैनुअल ऑथराइजेशन के बाद। व्हेन सेटिंग द पार लेवल्स फॉर द ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट एप्रोप्रिएट लेवल्स to maximize the ordering process and minimize excessive supplies। यानी पार लेवल्स अगर हम सेट कर देते हैं हर ड्रग का तो वहाँ पर आप आराम से रियल टाइम ट्रैकिंग एबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं। इस रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं और जो है वो इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी ईजीली किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी मेडिकेशन हो उनका पार लेवल जो है वो सेट हो। पार लेवल और पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट और रिप्लेसमेंट लेवल इन्वेंट्री सिस्टम। The minimum quantity of an item is stocked which will be automatically ordered। यानी वो मिनिमम क्वांटिटी किसी भी मेडिकेशन की या लाइड आइटम्स की जिसे जो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर हो जाए उसे हम कहते हैं पार लेवल। इन अ हॉस्पिटल वेयर पार सिस्टम आर फ्रीक्वेंटली फाउंड, डॉक्टर्स, नर्सेज और any other personnel who need medical supplies immediately available to perform their duties easily।
बेटा जिन हॉस्पिटल्स में पार लेवल सेट किया जाता है, कर दिया जाता है और यूज़ किया जाता है पार लेवल सिस्टम को, वहाँ पर जितने भी जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या इसके अलावा दूसरे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स जो काम कर रहे होते हैं एज अ टीम, वो इजीली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो जिस मेडिसिन की या सर्जरी में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इमिजिएटली प्रोवाइड हो जाते हैं उन्हें, क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद होता है रीऑर्डर का, और हर चीज़ का जितने भी सप्लाईज होते हैं उनका एक पार लेवल सेट हो जाता है. An additional benefit or tracking system is more effective management for adding, updating and removing inventory, as well as the ability to restrict certain functions to responsible person. यानी कह रहे हैं कि एडिशनल बेनिफिट जो है ट्रैकिंग सिस्टम का जो है, चाहे पीरियोडिक ट्रैकिंग हो रही या रियल टाइम हो, तो उसमें क्या होता है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किन किन चीज़, कोई नई चीज़ वहाँ पर चीज़ आ गई हो या उसे मेडिसिन में कोई नई चीज़ आपने जो है वो परचेज़ की हो, या उसे चीज़ों को अपडेट करना हो, या रिमूविंग इन्वेंट्री या वहाँ से रिमूव करना हो, एज वेल एज द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन फंक्शंस टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल dispensing certain types of drugs restricted to certain pharmacist. इसके अलावा इसका एक बेनिफिट और ये है कि अगर स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक पर्सनल को डेलीगेट कर दिए गए हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट होंगे वो अपने काम करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद जो है वो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए जो है आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, रियल टाइम हो गया, पार लेवल हो गया. इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मेंटेन रिकॉर्ड्स. प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्स फार्मेसीज टू मेंटेन complete and accurate records of drugs purchased, received, stored, distributed, dispensed and disposed. प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्स फार्मासिस्ट टू मेंटेन, यानी अगर एक प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है तो फार्मेसीज जो होते हैं वो क्या क्या चीज़ें मेंटेन करेगा, टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. यानी कि अगर प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट हॉस्पिटल में हमें चाहिए तो उसके लिए जितनी भी फार्मेसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, सेंट्रल फार्मेसी हो या इसके साथ जो है वो सब फार्मेसीज़ हैं, उन सबको चाहिए कि कंप्लीट करें, मेंटेन करें एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ जो ड्रग परचेज़ हुई हैं, रिसीव की हैं, स्टोर की हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इसके अलावा डिस्पेंस हुई हैं, और इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट डिस्पोज ऑफ हुआ है तो इन तमाम का प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए. एंड डिस्पोज्ड इन द इवेंट ऑफ ड्रग रिकॉल्स और एडवर्स इवेंट्स. डिस्पोज चाहे कोई ड्रग रिकॉल हुई है बेटा मार्केट से या उसके एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं किसी भी वजह से. Using a bar coding system to record each instance a drug is received. अगर एक बार कोडिंग सिस्टम बेटा यूज़ कर लिया हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज़ करें तो कोई भी ड्रग जो रिसीव हुई है, डिस्पेंस हुई है, रिकॉल हुई है और सेंड फॉर डिस्ट्रक्शन इन एन इफ़ेक्टिव मेथड, तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी रिकॉर्ड हो जाएंगी ईजीली, और इससे टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड हेल्प इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. यानी अगर बार कोडिंग जो है सिस्टम यूटिलाइज कर दिया जाए तो किसी भी वक्त कोई भी ड्रग जो डिस्पेंस हुई है, रिकॉल हुई है या डिस्ट्रक्शन के लिए उसे भेजा गया है, ये इफ़ेक्टिव मेथड है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मेंटेन करेगा और या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा बार कोडिंग.
जिस तरह इसमें मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक लेवल पे रियल टाइम में मैंने आपको यही बताया कि जहाँ पे बार कोड यानी ये सिस्टम अगर आप यूज़ करेंगे बार कोडिंग का तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प होगी और इन्वेंट्री मेंटेन होगी इजीली। आगे चलते हैं बेटा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अगर आप ड्यूटीज़ को भी सेग्रीगेट कर दिया जाए तो इससे भी इजीली क्या होगा कि इन्वेंट्री मेंटेन होने में हेल्प करेगी और इजी होगी। बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मेसीज स्टाफिंग, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल्स, द एप्रोप्रिएट segregation of duties can be maintained and the risk of theft और लॉस कैन बी रिड्यूस। अगर एक प्रॉपर जो है स्टाफिंग हमने कर ली है कि फार्मेसी में कितने कितने लोगों को हमें अपॉइंट करना है, स्टाफ अपॉइंट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिवाइड कर दी गई हैं, तो बेटा जब हम सेग्रीगेशन कर देते हैं ड्यूटीज़ की तो क्या होता है कि एक तो चीज़ें मेंटेन होती हैं यानी इन्वेंट्री इजीली मेंटेन होगी क्योंकि आपने ड्यूटीज़ जो है वहाँ पर फार्मेसी में सेग्रीगेट कर दी हैं, डिफरेंट स्टाफ की डिफरेंट ड्यूटीज़ लगा दी हैं। और इस तरह जो रिस्क होगा कि बाई चांस ऐसा ना हो कि कोई मेडिकेशन या जो आइटम्स यूज़ हो रहे हैं हॉस्पिटल में वो चोरी हो जाए या किसी भी सूरत में उनका लॉस नहीं हो सकेगा, तो इस रिस्क को भी जो है वो मिनिमाइज़ कर देते हैं अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कर ली जाए और एक फार्मेसी स्टाफिंग प्रॉपर हो। आगे चलते हैं बेटा, स्टॉक रिव्यू। स्टॉक रिव्यू पे आते हैं। ड्रग्स प्लेस्ड इनटू इन्वेंट्री शुड रेगुलरली बी रिव्यूड फॉर एक्सपायरेशन डेट्स टू इंश्योर दे आर नॉट आउटडेटेड। अगर प्रॉपर जो है बेटा जितनी भी इन्वेंट्री परचेज हो के आ रही है और स्टॉक हो रही है अगर उनका एक रिव्यू कर लिया जाए कि उनकी एक्सपायरी डेट्स क्या हैं, तो इस तरह जो ड्रग होती हैं वो आउटडेटेड होने से बच जाती हैं, एक्सपायर होने से बच जाती हैं, या ये होता है कि लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, मेडिसिन का लॉस नहीं होता। एडिशनली फार्मेसीज should perform daily physical reviews of expiration dates for drugs and obtain reports to identify expiring dates and pull them from automated dispensing cabinets throughout the hospital। इसके अलावा बेटा अगर एडिशनली जो है वो फार्मेसीज जो हैं वो डेली फ़िज़िकल रिव्यू करें, जितनी भी मेडिकेशन जो स्टोर हुई हुई हैं परचेजिंग के बाद अगर डेली बेसिस पर उनका फ़िज़िकल रिव्यू किया जाए और उसमें ख़ास तौर पर उनकी एक्सपायरी डेट देख ली जाए और उनको आइडेंटिफाई किया जाए उन एक्सपायरी डेट को और उनकी एक्सपायर होने से पहले जो है उसे डिस्पेंस कर दिया जाए, जहाँ पर उनके पास ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट मौजूद होने चाहिए थ्रू आउट द हॉस्पिटल ताकि बिफ़ोर एक्सपायरी वो मेडिसन जो होती हैं वो डिस्पेंस हो जाएं। तो ये बेटा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बाद जो है वो स्टॉक रिव्यू हमारा आ जाता है, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी अगर हम कर लें कि डिफरेंट स्टाफ अपॉइंट कर लें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दें, तो इस तरह क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री मेंटेन भी रहेगी और रिस्क फैक्टर्स जितने भी हैं वहाँ पर वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक रिव्यू है। स्टॉक रिव्यू में रेगुलरली जो है एक्सपायरी डेट उसकी रिव्यू करें ताकि आउटडेटेड होने से मेडिसिन जो है वो बच जाएं। इसके अलावा एडिशनली जो है अगर वो रेगुलर बेसिस पर तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा डेली बेसिस पर अगर फिज़िकली जाकर जो है फार्मासिस्ट की एक ड्यूटी लगा दी जाए कि वो फिज़िकली भी रिव्यू करे जाकर जो ड्रग्स की एक्सपायरी डेट है और उनको रिपोर्ट करे, आइडेंटिफाई करे एक्सपायरी डेट को और एक्सपायर होने से एज सुन एज पॉसिबल, ये कह रहे हैं 2 days बिफोर एक्सपायरेशन जो है उसे डिस्पेंस कर दिया जाए फ्रॉम ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट से थ्रू आउट दी हॉस्पिटल। आगे चलते हैं बेटा, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ फार्मेसीज लोकेशन एज वेल एज द लोकेशन ऑफ ड्रग्स इन हाउसेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड थ्रू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। यानी फिजिकल अगर सिक्योरिटी बेटा रख दी जाए
या उस एरिया को प्रोहिबिट कर दिया जाए। फार्मेसी की लोकेशन को भी, इसके अलावा वो लोकेशन जहाँ पर इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है, जहाँ पे ड्रग्स का आपका स्टॉक मौजूद है, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड थ्रू फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल्स, यानी फिज़िकली अलाउ नहीं किया जाए, एक्सेस को प्रोहिबिट किया जाए या कंट्रोल किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे कह रहे हैं कि नॉन लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स और नॉन एम्प्लॉयज़, यानी वो लोग जिनके पास हॉस्पिटल का वहाँ पे जो है वो लाइसेंस, यानी ऐसे उनके पास एक्सेस उनका नहीं है वहाँ पे जाने का, कि नॉन लाइसेंस है वो उस एरिया में नहीं जा सकते, और नॉन एम्प्लॉयज़ जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, such as volunteers or students should only be allowed under the guidance and supervision of an authorized individual, यानी नॉन लाइसेंस या नॉन एम्प्लॉयज़ आप कह लें, जो लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे लेकिन वॉल्टरली वो वहाँ का विज़िट करना चाह रहे हैं, जैसे बाहर से कोई वॉल्टियर आ गया या स्टूडेंट्स जाते हैं जैसे विज़िट करने, तो शुड बी अलाउड ओनली अंडर दी सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल, यानी जिस इंडिविजुअल को या जिस स्टाफ को ऑथराइज़ किया गया है वो एरिया, उसकी सुपरविजन में वो वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। कैमराज एंड अलार्म सिस्टम शुड एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू मॉनिटर एक्सेस इन एंड आउट ऑफ फार्मेसी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। अगर बेटा वहाँ पर फ़िज़िकल सिक्योरिटी में अगर एक तो आपने प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया है, इसके अलावा कैमरा और अगर अलार्म वगैरह सिस्टम वहाँ पर मौजूद हों तो ये भी मॉनिटर करते हैं कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहेगी कि फार्मेसी के अंदर कौन गया और कौन बाहर आया। तो इस तरह भी आप जो है इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप। परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, यानी बेटा इन्वेंट्री मेंटेन या रिव्यू करने के भी जो होते हैं, मैनेजमेंट के जो होते हैं इन्वेंट्री को, हमारे पास दो सिस्टम हो सकते हैं, परपीचुअल और, या हमारे पास परपीचुअल होता है या फिर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है। अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, a method in which a company maintains a records of its inventory continuously with updates made automatically whenever a product is received or sold। यानी दो हमारे पास सिस्टम है जिससे आप इन्वेंट्री मेंटेन, एक परपीचुअल मेथड है इन्वेंट्री सिस्टम है और दूसरा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। अगर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं तो बेटा a method in which a company maintains a record of inventory continuously, यानी वो मेथड जिसमें जो है वो हॉस्पिटल जो है ये जो वो मेंटेन कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को और कंटिन्यूसली उसके जो है वो अपडेट्स रख रहा है, मैनेज कर रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पर रिव्यू कर रहा है अपनी। ये नहीं है कि उसने डिफरेंट पीरियड्स में कर लिया है, बल्कि कंटिन्यूसली वो जो है रिव्यू कर रहा है इन्वेंट्री को। तो एक सिस्टम ये है जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो होती है प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है या सेल हो जाती है वहाँ से, तो इसे हम कहते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें कंटिन्यूसली जो होता है वो रिव्यू करते रहते हैं, अपडेट होती रहती है इन्वेंट्री। In periodic inventory system, occasionally physical count to measure the level of inventory and cost of goods sold। लेकिन बेटा अगर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो वहाँ जो है फिज़िकली काउंट की जाती हैं, वो भी ओकेजनली, कभी कभार जो होते हैं वो जाकर वो चेक कर लेते हैं कि फ़िज़िकली काउंट कर लेते हैं कि कितनी इन्वेंट्री मौजूद है और टोटल जो मेडिसन्स या जो है अलाइड आइटम्स जो सेल किए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। तो ये बेटा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। एंड परपीचुअल में कंटिन्यूस जो है रिव्यू किया जाता है या जो है मेडिकेशन को लेवल चेक किया जाता है इन्वेंट्री का, और पीरियोडिक में जो है ओकेजनली किया जाता है।
In many hospital pharmacies, the pharmacists maintain inventory like perpetual inventory system. स्मॉल हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इन्वेंट्री को परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू मेंटेन करते हैं, यानी कंटिन्यूसली जो है वो अपडेट्स रखते हैं कि मेडिकेशन जो है कितनी जो है वो रिसीव्ड हो रही हैं, सेल हो रही हैं। आगे चलते हैं बेटा हम कंक्लूजन, यानी फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका फ़ायदा। इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा, फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली कैन इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस रिस्क रिलेटिंग टू पेशेंट सेफ्टी। यानी फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मकसद क्या है, क्यों मेंटेन हम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री को मैनेज क्यों कर रहा होता है। एक तो ये इम्प्रूव कर देता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियली जो होता है कोई नुकसान नहीं होता, इकोनॉमिकल पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपकी आउटडेटेड हो गई या आपकी एक्सपायर हो गई मेडिसिन तो वो आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इसके अलावा अगर रियल टाइम आपको जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे ड्रग्स तो पेशेंट सेफ्टी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो एक तो आपकी इम्प्रूवमेंट होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, और जो रिस्क होता है पेशेंट सेफ्टी का वो भी रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर जो है बेटा आज का हमारा ये लेक्चर जो है वाइंड अप हो गया। ये हमने जो है आज का जो हमारा 10th लेक्चर था बेटा ये वाइंड अप किया है आज। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल था इसे हम थोड़ा सा एक दफ़ा और रिकॉल कर लेते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इसमें सबसे पहले बेटा हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कंट्रोल ऑन परचेज में बताया कि परचेज और इन्वेंट्री जो होती है वो एक पैरेलल चल रही होती है। जैसे जैसे आप परचेज़ कर रहे होते हैं साथ में इन्वेंट्री आपकी मेंटेन भी कर रहे होते हैं, बैलेंस रख रहे होते हैं परचेज़ में, और इन्वेंट्री को भी साथ साथ देख रहे होते हैं कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत है, कितनी सेल हो गई हैं, कितनी और परचेज़ करनी होती हैं। तो ये एक पैरेलल चल रहे होते हैं दोनों एक दूसरे के। इसके बाद ये कह रहे हैं कि फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यानी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पर अगर एडिक्वेट फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं होगी जिन हॉस्पिटल्स में बेटा, तो वहाँ पर आप जो है जो एप्रोप्रिएट मेडिकेशन है, जो सूटेबल मेडिसिन्स है वो ऑन टाइम जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे या वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इन जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है उसकी प्रैक्टिस हॉस्पिटल्स में मौजूद होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा, इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए जो होते हैं बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको फार्मेसी जो है वो मेंटेन कर रही होती है बेटा। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ड्रग ट्रैकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि अगर इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होगा इन्वेंट्री का तो वो प्रॉपर इन्वेंट्री आपकी मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसमें फिर क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनको रिकॉर्ड करते हैं आप ट्रैकिंग सिस्टम में, मेडिकेशन एक्सपायरेशन डेट क्या है और कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में मेडिकेशंस या अलाइड आइटम्स जो मौजूद हैं और हर एक की एक्सपायरी डेट क्या है। फिर एक रिसर्च मैंने आपको बताई बेटा यहाँ पर कि जो है डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने ये एक रिसर्च की थी जिसमें इन्होंने बताया है कि 20% प्रैक्टिशनर्स ने रिपोर्ट किया है कि एडवर्स पेशेंट आउटकम्स किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई लेवल्स। यानी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है या तो उन हॉस्पिटल्स में, या जो सप्लाई हो रही है उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे कि जो है किन किन मेडिकेशंस की कितने डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट आ रहे हैं, किस क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से किन ड्रग्स की अर्जेंट नीड होती है और कितनी क्वांटिटी में होती है, तो इसकी भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो इन दो रीज़न्स की वजह से जो होते हैं वो एडवर्स पेशेंट आउटकम आ रहे होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में।
फिर इसमें मैंने बेटा आपको रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताया है कि रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग, जहाँ पर बेटा वो मैनेजमेंट सिस्टम मेडिसिन का, ये नॉर्मली अब जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम सिर्फ हम फार्मेसीज़ की बात नहीं करें, जितने भी बिज़नेस होते हैं वहाँ पे भी जो है रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है इन्वेंट्री के लिए। हम यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम हॉस्पिटल मेडिकेशंस और अलाइड आइटम्स की बात करेंगे कि जहाँ पर बार कोड यूज़ किए जा रहे होते हैं, बार कोड स्कैनर्स होते हैं जो स्कैन कर लिए जाते हैं बार कोड। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट बेटा सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे ही कोई मेडिकेशन जो होती है हम परचेज़ करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर फ़ौरन ही वहाँ पे वो उतना जो है मेडिकेशन डिटेक्ट कर देता है और इन हैंड दे देता है कि सेल इतनी हुई और इन हैंड इतनी है। तो ये इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फार्मेसीज़ में आजकल यूटिलाइज़ हो रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट टूल्स जो होते हैं वो भी एंड अदर टूल्स टू इंस्टेंटली रिकॉर्ड, इसके अलावा और भी चीज़ें हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही हैं जो कि रिकॉर्ड कर लेती हैं इन्वेंट्री ट्रांसैक्शन। जो मैं जैसे अभी बताया कि सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें भी ये इन्वेंट्री ट्रांसैक्शन कितनी हुई फ़ौरन उसमें अपडेट आ जाती है, ऑर्डर कितना हुआ, परचेज़ कितना हुआ, सेल कितनी हुई, या एंड ट्रांसफ़र्स इन अ डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम में कितने मेडिकेशन ट्रांसफ़र हुई। तो ये तमाम चीज़ें तो बेटा रियल टाइम ट्रैकिंग मैनेजमेंट या रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम में आ जाती हैं। अच्छा, रियल टाइम ट्रैकिंग एबिलिटी जो है थी वो काम करती है पार लेवल के अकॉर्डिंग, कि अगर हर ड्रग का बेटा पार लेवल अगर सेट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जो होती हैं वो चीज़ें रीऑर्डर होती जाती हैं और एक सिस्टम जो होता है मेंटेन रहता है और इन्वेंट्री जो होती है वो मैनेज रहती है या मैनेज होती जाती है। पार लेवल और पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट लेवल क्या होता है इन्वेंट्री सिस्टम में है ये, कि जिस तरह मैंने अभी पहले भी इससे पहले भी बेटा एक लेक्चर में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पार लेवल क्या होता है, कि जिन हॉस्पिटल्स में अगर पार लेवल सेट किया जाता है या पार सिस्टम यूज़ किया जाता है वहाँ पर जितने भी जो है प्रोफेशनल्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनको ईजी होता है अपने काम करने में और अपनी ड्यूटीज़ इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यानी पार लेवल बताया था मैंने बेटा आपको कि हर ड्रग का एक पार लेवल सेट कर दिया जाता है, चाहे वो जो है वो बाई एनुअल बेसिस पर किया जाए या क्वार्टरली कर दिया जाए साल में, तो हर ड्रग का अकॉर्डिंग टू उसका यूटिलाइज उसका पार लेवल सेट कर दिया जाता है। पार लेवल के बाद बेटा हमने पढ़ा कि मेंटेन रिकॉर्ड्स, के रिकॉर्ड्स को जो है हम मेन यानी पार लेवल आपने रियल टाइम आपने यूज़ कर लिया। इसके अलावा हर ड्रग का पार लेवल अगर फार्मेसीज़ में सेट हो जाए, इसके बाद हम आ जाते हैं कि मेंटेन रिकॉर्ड। अगर प्रॉपर जो है मेडिकेशन मैनेजमेंट रिक्वायर फार्मासिस्ट टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स परचेज रिसीव, यानी इन तमाम चीज़ों के अगर मेडिकेशन जो प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए कि जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं उन रिकॉर्ड में किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए, ड्रग्स जो परचेज़ हो रही हैं, परचेज़ की हैं, जो रिसीव की हैं, आपने स्टोर की हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो इन पेशेंट हो, आउट पेशेंट हो, जनरल वार्ड हो, सर्जरी हो, जहाँ जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और बेड डिस्पेंस हो रही हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जो एडवर्स इवेंट्स की वजह से या किसी भी वजह से रिकॉल कर ली गई है ड्रग को, तो वो जो डिस्पोज ऑफ होंगी उन सब का एक प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो बेटा इस तरह की तमाम चीज़ों का अगर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प होगी और एक्यूरेसी आएगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और मेंटेन रहेंगी तमाम चीज़ें, तमाम मेडिकेशंस हैं या अलाइड आइटम्स हैं। तो इस तरह ये रिकॉर्ड मेंटेन यहाँ पर। इसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बेटा मैंने बताया कि रिकॉर्ड मेंटेन आप कर, इसके अलावा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी कर दी जाए कि अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास कि फार्मेसी स्टाफिंग में कितने कितने लोगों को अपॉइंट करना है और उसके बाद उनके डिवीज़न कर दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो जब डिवीज़न हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की
और वहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम यूज़ होगा। तो जो रिस्क होता है ड्रग का किसी भी हिसाब से कि वो लॉस ना हो जाए या वहाँ से चोरी ना हो जाए, तो ये रिस्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है अगर प्रॉपर आपके पास स्टाफ मौजूद हो और उनकी ड्यूटीज़ की सेग्रीगेशन हो, यानी उनको असाइन कर दी गई हो, डेलीगेट कर दी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्टॉक रिव्यू, इसके अलावा अगर जो अब आपने जो है जो स्टॉक मौजूद है उसका प्रॉपर रिव्यू भी करते रहना चाहिए। अभी इसको मैंने जो है आपको बता दिया था कि प्रॉपर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। कि सबसे मेन चीज़ जो होती है किसी भी ड्रग की एक्सपायरेशन डेट है, कि एक्सपायरी की वजह से ऐसा ना हो कि वो पुराना स्टॉक है और वो रखा हुआ है और उसे रिव्यू नहीं किया गया और जब उसको जो है वो डिस्पेंस करने के लिए पता चला वो एक्सपायर है, तो क्या होगा, इसका फाइनेंशियल लॉस भी होगा बेटा। और जो पेशेंट केयर पे कॉम्प्रोमाइज़, पेशेंट सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वो नहीं डिस्पेंस हो सकती थी। तो जो है वो टाइम टू टाइम और फिज़िकली भी जो है उसकी एक्सपायरेशन डेट को आइडेंटिफाई करें, उसे रिकॉर्ड करें और उसे रिपोर्ट करें। इसके अलावा फ़िज़िकल सिक्योरिटी की बेटा मैंने बात की थी कि अगर फ़िज़िकल सिक्योरिटी भी हो कि वो जहाँ पर मेडिकेशन जो है वो स्टॉक हो रहा है, इन्वेंट्री वहाँ पर मेंटेन हो रही, तो वो प्रोहिबिटेड एरिया होना चाहिए कि हर एक का एक्सेस ना हो। जो कि नॉन एम्प्लॉयज़ हैं या वॉलंटियर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो जो है वो एक तो उन्हें अलाउ ना करें, और अगर अलाउ कर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए तो अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल, जिनको अथॉरिटी हो उस एरिया में जाने की। इसके अलावा फिज़िकल सिक्योरिटी में बेटा कैमराज और अलार्म का सिस्टम वहाँ पर जो है लगा दिया जाए, तो इससे भी जो है कंटिन्यूस बेसिस पर आप फार्मेसी की इन एंड आउट को मॉनिटर कर सकेंगे और इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर सकेंगे। फिर मैंने बताया बेटा आखिर में कि परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, मैंने बता दिया कि इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के दो तरीके हैं, एक परपीचुअल है और दूसरा पीरियोडिक है। परपीचुअल में मैंने बेटा बताया आपको कि क्या होता है, कंटिन्यूसली आपको अपडेट रखना पड़ती है, कंटिन्यूसली उसके ऑटोमेटिकली उसको रिव्यू करते रहते हैं कि उसकी उनकी जो है इन्वेंट्री मेंटेन है, कितनी जो है वो परचेज़ की है, कितनी सेल हो गई है, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑटोमेटिकली रिव्यू होता है कंटिन्यूस बेसिस पर। और दूसरा जो हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो तरीका है वो है हमारे पास बेटा पीरियोडिक, यानी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर कि आपने कर लिया कि भाई बाई एनुअल साल में 2 दफ़ा इन्वेंट्री को आप चेक कर रहे हैं। तो इसमें होता है कि इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ओकेजनली फ़िज़िकल काउंट, कभी कभार जो है फ़िज़िकली जाके वो देख लेते हैं कि भाई कितना लेवल है हर ड्रग का, कितनी जो है वो सेल हो गई है, कॉस्ट कितनी हमारे पास है सेल की और लेवल क्या है इन्वेंट्री का। मेजॉरिटी जो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं बेटा वहाँ पर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री। फिर कंक्लूजन मैंने बताया था बेटा कि क्यों इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली हम क्यों कर रहे होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक तो इससे कि फाइनेंशियल आपकी जो होता है लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है आपकी। इसके अलावा जो रिस्क पेशेंट्स की सेफ्टी से होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, पेशेंट सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ बेटा ये मैंने ये दोबारा आपको जो तमाम चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज़ कर दी हैं। ये लेक्चर बेटा हमारा यहाँ पर वाइंड अप हो गया है। मेरे ख़्याल से आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नहीं समझ में आई है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई बेटा तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, जो इंटरेक्टिव सेशन हम लेंगे उसमें आप ये जो है इसे दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।